लेट्स स्टडी अबाउट सिस्टम। तो सिस्टम वो होता है जहाँ पर एक्चुअल चेंजेस ऑकर हो रहे होते हैं, ठीक है। आप लोग सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो ओपन और क्लोज सिस्टम के केस में होता है। अगर आप लोग सराउंडिंग से मैटर अगर डालेंगे सिस्टम के अंदर तो क्या सिस्टम में चेंजेस होंगे, वो ओपन सिस्टम में होता है। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग द एग्जैक्ट रिएक्शंस, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स जहाँ पर एग्जैक्ट रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो अब देखो क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है, सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो साथ में मिलकर क्या देते हैं आप लोगों को, इट गिव्स यूनिवर्स, ठीक है, ये देता है यूनिवर्स। वैसे ही सराउंडिंग में चेंजेस अगर आते हैं तो सिस्टम में चेंजेस आएंगे, और अगर सिस्टम में चेंजेस आएंगे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी अपने आप में चेंज होता है, ठीक है। सो सिस्टम 3 तरीके के हमारे पास अवेलेबल है, तीनों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सो हमारे पास 3 सिस्टम है, एक है ओपन सिस्टम, एक है क्लोज्ड सिस्टम और एक है आइसोलेटेड सिस्टम। बड़ी खूबसूरत है ये लोग, ठीक है। सो ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में देखो एक ओपन पतीला बना लो, ठीक है, पतीला अज्यूम कर लो, और अगर आपने पतीले को हीटिंग की तो क्या हुआ, अगर आपने बाहर हीटिंग की तो पतीला भी हीट होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रहा है, यस। अगर आपने पतीले के अंदर सपोज चीनी डाल दिया, ठीक है, तो और इसके अंदर पानी ऑलरेडी था, तो पतीले के अंदर अगर आपने चीनी डाल दिया तो पतीले के अंदर का जो भी मैटर था उसमें बढ़ा हुआ चीनी जो है वो ऐड हुआ, तो मैटर क्या हुआ, एक्सचेंज भी हो रहा है, मैटर ऐड हुआ। या फिर अगर पतीला ओपन है और उसके अंदर अगर आप पानी गर्म कर रहे हो तो दैट वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बॉइल एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द वेपर फेज, और वेपर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे चेंजेस हो सकते हैं, मतलब मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, हीट भी एक्सचेंज हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम्स को हम ओपन सिस्टम्स कहते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख दूं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम में एक्सचेंज एक्चुअली प्रॉपर होना चाहिए वर्ड, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट, दोनों के दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, या फिर हीट को आप एंथैल्पी भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देन क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में आपको सिर्फ वो पतीला बंद कर देना और कुछ नहीं करना है। तो आप जब वो पतीला बंद कर देंगे तो क्या होगा कि अगर उसके अंदर वेपर बन रहा है, अगर पानी गर्म हो रहा है तो वो पानी गर्म होकर क्या बनेगा, वेपराइज होगा, लेकिन पतीला अगर वो बंद है तो ऊपर के ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, दे विल कंडेंस एंड अगेन विल कन्वर्टेड इनटू द वाटर फेज। सो यहाँ पर, और अगर आपने बाहर से हीटिंग बढ़ाई तो फिर क्या होगा, पतीले का पानी तो गर्म होगा ही ना, लेकिन वो बस बाहर नहीं आएगा। या फिर इफ यू स्विच ऑफ द गैस द टेम्परेचर इज गोइंग टू लोअर फ्रॉम द प्रीवियस कंडीशन, तो क्या होगा यहाँ पर कि टेम्परेचर, अगर आप सराउंडिंग के टेम्परेचर में चेंजेस कर रहे हो ना तो सिस्टम के टेम्परेचर में चेंजेस सच में आ रहे हैं, बट अगर आप उसके अंदर मैटर डालना चाहो या मैटर निकालना चाहो वो तो इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि मैटर क्लोज्ड है, मतलब सिस्टम क्लोज्ड है, आपने उसके ऊपर ढक्कन लगा के रखा हुआ है। तो क्लोज सिस्टम के केस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट बट नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, ठीक है। यहाँ पर मैटर में चेंजेस नहीं आएंगे, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, बट हाँ हीट का एक्सचेंज पॉसिबल होगा बहुत आसानी से। अब आइसोलेटेड की बात करते हैं। आइसोलेटेड तो इतना बढ़िया सिस्टम है, उसको कुछ नहीं करना। थर्मस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, थर्मस का एग्जांपल लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। थर्मस का एग्जांपल कैसा होता है, उसके अंदर देखो इंसुलेटेड वायर, मतलब इंसुलेटेड सिस्टम रहता है, आप उसके अंदर अगर गर्म चीज डालेंगे तो वो गर्म रहेगी, अगर आप उसमें ठंडा चीज डालेंगे तो वो ठंडा रहेगा। सो आइसोलेटेड सिस्टम कह रहा है कुछ भी नहीं एक्सचेंज करूंगा मैं, तो नो एक्सचेंज ऑफ मैटर as well as heat, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। सराउंडिंग में चेंजेस होंगे तो सिस्टम में चेंजेस होंगे, अगर वो ओपन या क्लोज सिस्टम है तो, ठीक है। आइसोलेटेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपको क्या देता है, यूनिवर्स देता है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सिस्टम।